नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुरावा हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम कहानी को लेकर। रविवार की एक ठंडी रात, लुधियाना का मशहूर कारोबारी अनोख मित्तल अपनी खूबसूरत पत्नी लिप्सी के साथ 25 किलोमीटर दूर एक लग्जरी रिजॉर्ट में डिनर डेट पर निकला था। वहाँ दोनों ने मस्ती की, डांस किया, जिंदगी को खुलकर जिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रात उनके प्यार की नहीं, खून की कहानी बनने जा रही है। रात के ठीक 10:15 बजे उन्होंने रिजॉर्ट में कदम रखा था और उसके कुछ घंटों बाद जो हुआ उसने पूरे शहर को दहला दिया। तो जरा सोचिए, उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। क्या आपने कभी ऐसी रात के बारे में सुना है जहां सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है? चलिए इस रहस्यमयी कहानी की परतें खोलते हैं और जानते हैं उस रात के हर पल की सच्चाई। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि ऐसी सच्ची सस्पेंस से भरी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। एक पति अपनी पत्नी को डिनर के लिए एक रिजॉर्ट में लेकर जाता है। डिनर से पहले वे दोनों डांस करते हैं। इस दौरान पति डांस का एक वीडियो भी बनाता है और फिर उसे अपने मोबाइल के स्टेटस पर लगा देता है। लेकिन ठीक इसके कुछ घंटे बाद अचानक पत्नी का कत्ल हो जाता है। इसके बाद दुखी पति कातिल को पकड़ने की मांग को लेकर धरने पर बैठ जाता है। लेकिन जब कातिल का चेहरा सामने आता है तो लोग सन्न रह जाते हैं। एक अस्पताल के बाहर कुछ लोग धरने पर बैठे थे, जिनमें एक शख्स वो भी शामिल है जो उस रिजॉर्ट में मौजूद खूबसूरत और खुश कपल में से एक है। वह इसलिए धरने पर बैठा है कि करीब 15 घंटे पहले उसकी बीवी का कत्ल हो चुका है और वो उस वक्त कातिलों को पकड़ने की मांग के साथ धरना दे रहा था। उस शख्स का नाम अनोख मित्तल है, जिसकी बीवी का कत्ल हो चुका है। अब जाहिर है, इतने खूबसूरत और खुश कपल की जब दुनिया ही लुट गई हो तो वो खुद को बर्बाद ही समझेगा। और यही बात वो बाकायदा मीडिया को बताता है। जब वे पति पत्नी 16 जनवरी यानी रविवार की रात लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर दूर डेहलो रोड पर मौजूद बी मैक्स रिजॉर्ट में थिरक रहे थे, उसके ठीक कुछ घंटे भर बाद ही इनमें से एक का कत्ल हो चुका था। और ये कत्ल हुआ था इसी अनोख मित्तल की पत्नी लिप्सी का। लिप्सी के कत्ल से करीब घंटा भर पहले अनोख मित्तल ने उसके साथ हर पल बेहद खुशगवार माहौल में गुजारे। बाकायदा लिप्सी के साथ थिरकते हुए मोबाइल में तस्वीरें कैद की, उसे अपने स्टेटस पर डाला और जिन जिन को वो दिखाना चाहता था, इस तस्वीर के जरिए ये दिखाया भी कि दोनों पति पत्नी कितने खुश हैं। पति पत्नी के रिश्ते की खूबसूरती को दिखाने वाला वो आखिरी वीडियो पहली नज़र में एक परफेक्ट कपल की कहानी लगती है, जहां अनोख मित्तल और उसकी पत्नी लिप्सी हंसते हुए एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस कर रहे हैं। कैमरा मुस्कुराते चेहरों को कैद करता है और देखने वाला सोचता है, इससे प्यारा रिश्ता और क्या होगा। लेकिन अगर आप उस वीडियो को गौर से बार बार देखें तो धीरे धीरे एक डरावना सच आपकी रूह तक उतरने लगेगा, क्योंकि उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे अनोख के दिमाग में एक खौफनाक योजना घूम रही थी। वो जानता था कि जिस औरत के साथ वो ठहाके लगा रहा है, जिसके कदमों से कदम मिला रहा है, उसी के दिल की धड़कनों को 1 घंटे के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और सबसे डरावनी बात यह थी, इस मौत का इंतजाम किसी और ने नहीं, खुद अनोख मित्तल ने किया था। उसके चेहरे की मुस्कान एक नकाब थी, ऐसा मुखौटा जिसके पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी थी। लिप्सी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसका सबसे करीबी इंसान उसी की जिंदगी की डोर धीरे धीरे काट रहा है। और कैमरे के उस फ्रेम में जो हंसी नजर आ रही थी, वो दरअसल एक खूनी साजिश का हिस्सा थी। एक ऐसा पल जो देखने में सबसे खूबसूरत था, लेकिन असल में सबसे ज्यादा भयावह। लुधियाना में रहने वाला कार बैटरी का कारोबारी अनोख मित्तल 16 फरवरी रविवार की रात अपनी पत्नी लिप्सी को लेकर अपने घर से करीब 25 किलोमीटर दूर डिनर के लिए इस रिजॉर्ट में आया था। दोनों रात 10:15 यहाँ पहुंचे थे, साथ में डांस किया, फिर डिनर किया। रात 12 बजे के आसपास दोनों अपनी रिट्स कार में घर के लिए रवाना हो जाते हैं।
रिजॉर्ट से कुछ किलोमीटर आगे जाने पर अचानक अनोख मित्तल वॉशरूम जाने के बहाने कार रोक देता है। कुछ पल बाद वो फिर से कार आगे बढ़ा देता है। थोड़ी दूर आगे जाकर वो फिर से कार रोकता है। कार रोकते ही कार की पार्किंग लाइट ऑन कर देता है। बस इतनी ही देर में अचानक 4 से 5 लोग वहां पहुंचते हैं और पहले लिप्सी फिर अनोख पर हमला कर देते हैं। लिप्सी के सारे गहने उतारने के बाद वो उस पर चाकू से वार करते हैं और उसे कार के नीचे फेंक देते हैं। चाकू के 1-2 वार अनोख को भी लगे। इसके बाद लुटेरे उसी कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पास में मौजूद एक ढाबे वाला लिप्सी की चीख सुनता है और मौके पर पहुंचकर पुलिस को इत्तेला देता है। बाद में पुलिस लिप्सी और अनोख को अस्पताल ले जाती है। अनोख एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी का नेता भी है। सुबह होते होते लुटेरों के हाथों लिप्सी के कत्ल और लूटपाट की खबर पूरे लुधियाना में फैल जाती है। एक नेता की पत्नी का यूं सरेआम कत्ल अचानक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। अनोख के समर्थक गुनहगारों को पकड़ने की मांग लिए शहर के उसी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं जिस अस्पताल में लिप्सी की लाश रखी थी। अनोख को इस हादसे में हाथ और पैर पर मामूली खरोंच आती है। कातिलों को पकड़ने की मांग को लेकर इस धरने पर खुद अनोख भी बैठा होता है। तब तक वहां मीडिया भी पहुंच चुकी थी। मीडिया अनोख से वारदात के बारे में सवाल पूछती है। अनोख यहां तक कहता है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरे शहर की हमदर्दी अनोख के साथ थी, लेकिन लुधियाना पुलिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पुलिस ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि लुटेरों ने एक महिला लिप्सी पर तो जानलेवा हमला किया, लेकिन अनोख को मामूली चोटें आईं। पुलिस को इस बात पर भी शक था कि बकौल अनोख लुटेरों ने हमले से पहले उसे कुछ सुंघाया था, जिससे वो अपना होश खो बैठा। ये बात अनोख ने मीडिया से भी कही, लेकिन इलाज के दौरान जब डॉक्टरों ने चेक किया तो अनोख का ये दावा झूठा निकला। ऐसा कोई केमिकल या दवा अनोख को सुंघाने के सबूत नहीं मिले। यहां से पुलिस का शक और गहरा होना शुरू हुआ। अब पुलिस ने खामोशी से अनोख के कॉल डिटेल और लोकेशन को खंगालना शुरू किया। इसके जरिए जानकारी मिली कि रात वारदात के फौरन बाद उसने एक मैसेज किया था। उस मैसेज में उसने सिर्फ एक शब्द लिखा था, डन। ये मैसेज उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था। छानबीन करने पर पता चला कि अनोख की एक गर्लफ्रेंड है। ये भी जानकारी में आई कि अनोख उससे शादी करना चाहता था और इसके लिए वो लिप्सी को तलाक देना चाहता था, लेकिन लिप्सी तलाक देने को तैयार नहीं थी। इधर पुलिस अनोख के बारे में जानकारी जुटा रही थी और उधर एक दूसरी टीम लुटेरों की तलाश कर रही थी। इत्तेफाक से एक लुटेरा भी पुलिस के हाथ लग चुका था। अब कत्ल की कहानी पुलिस के सामने थी, मगर दिक्कत ये थी कि अनोख खुद धरने पर बैठा था। लोगों की हमदर्दी उसके साथ थी। वैसे भी उसकी बीवी का कत्ल हुआ था। अब ऐसे में पुलिस उसे धरने से उठाकर कैसे गिरफ्तार करे? तब पुलिस ने एक प्लान बनाया। केस की तफ्तीश के नाम पर अनोख का मेडिकल कराने के लिए उसे धरने से उठाकर अस्पताल ले जाने की बात कही। लोगों को भी यही लगा कि पुलिस चेकअप के लिए अनोख को अस्पताल ले जा रही है, लेकिन पुलिस उसे सीधे थाने ले गई और अब तसल्ली से तमाम सबूतों को दिखाते हुए उससे पूछताछ शुरू हुई और आखिरकार अनोख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अनोख ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। सुपारी देने के बाद अब अनोख ने कत्ल की साजिश रचनी शुरू की। प्लानिंग ये थी कि लिप्सी का कत्ल कुछ इस अंदाज में हो कि किसी को उस पर शक ना हो। बस इसीलिए उसने संडे को लिप्सी को लुधियाना के एक शानदार रिजॉर्ट में डिनर पर ले जाने का फैसला किया। ये रिजॉर्ट शहर से बाहर था और आसपास सन्नाटा। संडे को लिप्सी के साथ वो रिजॉर्ट जाता है। वहां दोनों साथ में थिरकते हैं और फिर डिनर करते हैं। आने वाले पल से पूरी तरह अनजान लिप्सी बदले हुए अनोख को देखकर बेहद खुश थी, लेकिन अनोख के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने वो रिजॉर्ट जानबूझकर चुना था। उसने सुपारी किलर को ये पहले ही बता रखा था कि वो कितने बजे रिजॉर्ट से निकलेगा और रास्ते में किस जगह वॉशरूम के नाम पर अपनी कार रोकेगा। उसने ये भी बता रखा था कि कार रोकने के बाद जैसे ही वो कार की पार्किंग लाइट जलाएगा, इसका मतलब होगा कि लिप्सी पर हमला करने का रास्ता साफ है। इसी के बाद रात करीब 12 बजे वो रिजॉर्ट से निकलता है और एक जगह अपनी कार रोक देता है।
लेकिन लुटेरे वहां नहीं पहुंचते। असल में सिग्नल के तौर पर अनोख पार्किंग लाइट जलाना भूल गया था। उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है और वो कार आगे बढ़ा देता है। थोड़ी ही दूरी पर जाकर वो दोबारा कार रोकता है। इस बार पार्किंग लाइट ऑन कर देता है और वॉशरूम के बहाने कार से नीचे उतर जाता है। इतनी देर में दूसरी कार में पीछा कर रहे हमलावर अचानक लिप्सी पर हमला कर देते हैं। लूटपाट दिखाने के लिए उसके सारे गहने छीन लेते हैं और लिप्सी को सड़क पर फेंककर उसी कार में फरार हो जाते हैं। पर जाने से पहले वो अनोख के हाथ और पैर में 2 मामूली जख्म भी देते जाते हैं ताकि सीन परफेक्ट लगे। पर अनोख जिस एक चीज की वजह से खुद को बेदाग निकाल कर ले जाना चाहता था, वही एक चीज उसे फंसा गई। रिजॉर्ट में लिप्सी के साथ खुश और खूबसूरत जिंदगी दिखाने के लिए जो वीडियो उसने बनाया, उसे अपने मोबाइल में स्टेटस पर डाल दिया था ताकि हर एक को यही लगे कि दोनों कितने खुश हैं। और यहीं वो गलती कर बैठा। असल में अनोख ने इससे पहले कभी अपनी बीवी यानी लिप्सी के साथ एक भी तस्वीर या वीडियो स्टेटस पर नहीं डाला था। पुलिस ने अनोख के मोबाइल से मिले रिकॉर्ड और उसके बेईमान बयान को समझाने के बाद तेजी से केस की तह में पहुंच गई। अदालत में पेश हुए सारे सबूत, वीडियो, मैसेज, लोकेशन डेटा और अनोख के सहकर्मियों के बयान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यह हत्या पूर्व नियोजित थी। केस के दौरान मीडिया और जनता का ध्यान भी अत्यधिक रहा। अनोख का चेहरा एक समय पर राजनीतिक नेता के रूप में सम्मानित था, लेकिन उसके इस क्रूर कार्य ने उसे नकारा हुआ इंसान बना दिया था। अदालत में लंबी सुनवाई और जमीनी हकीकत के सामने अनोख ने अंततः अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस कबूलनामा ने अदालत में सुनवाई का माहौल पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस हकीकत से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की नीयत चाहे कितनी भी धुंधली क्यों ना हो, सत्य आखिरकार सामने ही आ जाता है। किसी भी रिश्ते में अगर सम्मान और विश्वास नहीं है तो अंत में न केवल रिश्ते टूटते हैं बल्कि पूरा जीवन बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, सोचिए, जो इंसान अपनी बीवी के साथ डांस करता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता है, वही इंसान कुछ घंटों बाद उसकी सांसें छीन ले। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये भरोसे का कत्ल था, प्यार की बेइज्जती थी और इंसानियत की सबसे काली तस्वीर थी। अनोख मित्तल का चेहरा आज सलाखों के पीछे है, लेकिन ऐसे चेहरे हमारे आसपास भी हो सकते हैं, जो रिश्तों की आड़ में साजिशें रचते हैं, जो हंसते हुए धोखा देते हैं और जो भरोसे को खून से धोते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कहानी एक चेतावनी है, एक आईना है, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हर कोई जाने कि झूठ चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि भरोसे की मौत सबसे खौफनाक मौत होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। सच कभी नहीं छुपता। मिलते हैं अगली सच्ची और सिहरन से भरी कहानी में। मैं हूं अभिषेक गुरावा और ये है अनसुनी स्टोरीज टीवी, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक सच्ची दस्तक होती है आपकी सोच पर।